नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हम सीडीपी देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसके पहले मैंने इस सेट का 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इस क्लास में हम 16 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने क्वेश्चनों को। इसके पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने सीडीपी का करवा दिया है और विभिन्न एग्जामों में आए हुए, इसके अलावा ईवीएस का भी मैंने करवा दिया है। अब अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो बताइए दोस्तों, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं? ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए मेरे दोस्तों, गेस करिए कि उत्तर आपका क्या हो जाएगा। परिपक्व होने से, या दोस्तों अनुकरण करने से, या फिर प्यारे दोस्तों वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से सीखते हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों जब पुनर्वरण प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं। दोस्तों जब तक आप लोग अपने आप इसको नहीं करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन आपका सही नहीं हो सकता है प्यारे दोस्तों। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। समझ कर क्वेश्चन हल करोगे तभी आप हल कर पाओगे, इसके अलावा क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाओगे। तो चलिए सारे क्वेश्चन को पढ़िए, फिर ऑप्शन को देखिए कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करने से। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा वाइगोस्की के अनुसार। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रस्तुत किए हैं बताइए? कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, क्या किए हैं? गेस करिए। तो इसमें दोस्तों प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। अब नैतिक विकास के चरण कौन कौन से होते हैं देखिए। नैतिकता समाज और वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम दोस्तों है, और कोहल वर्ग ने इस सिद्धांत के 3 चरण प्रस्तुत किए हैं। कौन? पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और उत्तर परंपरागत अवस्था। ये 3 चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसको देख लेना और याद कर लेना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बताइए दोस्तों कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है बताइए? तो गेस करिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा एक कक्षा जिसे विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। और ये भी आपका एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन, जहाँ एकमात्र केवल एक लगा हो, तो ये भी आपका जो है गलत है, एकमात्र नहीं संसाधन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला, एक कक्षा जिसमें विद्यार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड, जहाँ पे दंड की बात आई जाए कि भी किसी भी बालक को दंड का प्रावधान नहीं होता है, दंड से एकदम परे होता है, तो दंड की बात आ रही है, इसलिए ये भी गलत है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है, नहीं, रटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, रटाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों को, इसलिए ये भी आपका गलत है। चलिए दूसरा है, बुद्धि क्या है दोस्तों? बुद्धि क्या है? बुद्धि एक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बुद्धि एक क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए एक परिभाषा है, इसको भी देख लेते हैं। बुद्धि अनेक शक्तियों का समुच्चय है। बुद्धि एक व्यक्ति की प्रयोजन पूर्व कार्य करने की और तर्कपूर्ण सोचने की और अपने पर्यावरण से भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय या ध्रुवीय एकता है दोस्तों। तो ये परिभाषा वेसलर की है कि बुद्धि अनेक बुद्धि शक्तियों का एक समुच्चय है। ये वेसलर का कथन है, इसको याद कर लेना दोस्तों। चलिए अगला है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, क्या है? प्रारंभिक बचपन काल क्या है दोस्तों? तो प्रारंभिक बचपन काल जो होता है वो होता है बचपन काल, ये अति संवेदनशील होता है दोस्तों। क्या होता है? अति संवेदनशील होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी है, किस पे है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट होती है।
रूढ़िबद्ध धारणा, ये क्या क्या है आपकी रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कों जैसे बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार ना करो। तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है। क्या काम लड़कियां ही कर सकती हैं? क्या वैसा व्यवहार लड़कियां ही कर सकती है? नहीं, ये लड़कियां ही करती हैं? नहीं। तो ये किसी एक ही लड़की को टारगेट किया जा रहा है, किसी लड़की को टारगेट किया जाता है। इसमें टारगेट नहीं होता है, ये एक पहले की भावनाएं होती हैं, रूढ़िबद्ध धारणा है। इसलिए स्टेट में रूढ़िबद्ध धारणा को नहीं मानते हैं। तो ये इसी का कथन है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सही है। चलिए, आकलन क्या है दोस्तों? आकलन क्या है? सीखने में सुधार का एक तरीका है दोस्तों। आकलन में सीखने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। बाकी आपकी यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ नहीं सीखते हैं, ये भी अब गलत है। सब कभी कुछ, यह एक दर्शन है कि बच्चे ईश्वर के उपहार हैं, ये भी विशेष कथन सही नहीं है। यह एक विश्वास है कि बच्चे की अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। नहीं, कभी भी बच्चों को योग्यता के अनुसार अलग नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि क्लास समावेशी शिक्षा होती है और समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ बैठाना चाहिए। और कभी एक समावेशन में एक क्लास में सारे बच्चों को बैठाना चाहिए। तो ये भी अब गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? बताइए। तो शिक्षक को चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, उन्हें बहुत सी लिखित कार्य दें। नहीं, ये भी गलत है। उस पर ध्यान न दें क्योंकि वह दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर पाते। नहीं, ध्यान तो बिल्कुल देना चाहिए, ये भी गलत है। क्या उन्हें कक्षा में अलग, बिल्कुल अलग नहीं बैठाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर एक ही बचा कि उसके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। यानी एक ही क्लास में बैठा लें और उनको उसी कक्षा में चर्चा में शामिल करने की कोशिश करें। तो यही आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिक निर्योग्यता की पहचान करता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। बी को डी और वाज को इस प्रकार लिखता है, इसको ऐसे समझता है, और वाज को ऐसे समझता है, और किसको ये लिखता है। यही आपकी क्या है? अधिगम निर्योग्यताएं। अधिगम निर्योग्यताएं हैं। चलिए, अगला है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उन्हें शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके बिना काम नहीं करता। क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, अलग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। बिल्कुल बच्चों के साथ नियमित विद्यालय में रखें और उसका विशेष प्रावधान भी करें। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सीखना क्या है दोस्तों? 27 का ऑप्शन नंबर सीखना क्या है? सीखना एक सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। सीखने वालों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने और शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 28 का ऑप्शन नंबर दोस्तों स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा के संदर्भ में सक्रिय वक्ता का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए,
बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, दबाव तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बच्चों के ऊपर, और अपनी रुचि से, हाँ बिल्कुल सही, अपनी रुचि से जो कार्य करते हैं, पुरस्कार से नहीं, शिक्षक डांट से भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए, सृजनशीलता मुख्य व्यक्तिगत रुचि से उत्पन्न होती है, अतः बच्चे जब सर्वाधिक सृजनशील होंगे जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सृजनात्मकता के कारण बच्चों के कार्यों में मौलिकता, नवीनता, विलक्षणता तथा चिंतन प्रवाह के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं क्लास आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आता रहता हूँ। धन्यवाद।